नमस्कार मेरे देशवासियों, श्रद्धांजलि उन सभी मासूमों को जो पहलगाम की हिंसा में गोली का शिकार हुए। आपकी चुप्पी हमारे समाज की सबसे दर्दनाक चीख बन गई है। हम न भूलेंगे न माफ करेंगे। उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। पहलगाम पर हुआ यह निर्मम हमला केवल एक स्थान पर नहीं बल्कि हमारी अंतरात्मा पर हमला है। यह हमला उन मासूमों की चीखों पर है जो केवल शांति का सपना देख रहे थे। यह हमला उन माताओं पर है जिन्होंने अपने बेटों को हंसते हुए घर से विदा किया था और अब उन्हें ताबूत में लौटते देख रही हैं। जब भी देश में ऐसा कोई कायराना कृत्य होता है, हमारा दिल टूटता है। पहलगाम में जो हुआ वह केवल कुछ परिवारों की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमने अभी भी नफरत की जड़ों को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। इस हमले में निर्दोष लोगों की जान गई। कोई पिता था जो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने निकला था। कोई बच्चा था जो अपनी किताबों में खोया हुआ था। कोई बहन थी जो अपने भाई की शादी के सपने देख रही थी। आज वे सब खामोश हैं और उनके सपनों की जगह केवल राख और आंसू बचे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि हमला हुआ। सबसे डरावनी बात यह है कि हम इसे सिर्फ एक और घटना मानकर भूलने लगते हैं। हम सोशल मीडिया पर कुछ दिन मोमबत्तियां जलाकर, स्टेटस बदलकर फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। क्या यही इंसानियत है? यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा? एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये लोग पढ़ाई के लिए भारत आएंगे, फिल्मों में काम करने भारत आएंगे, गाने गाने भारत आएंगे और गोली चलाने और बम फोड़ने भी भारत ही आएंगे। हम मंगल तक पहुंच गए, लेकिन इनकी सोच आज भी कश्मीर पर ही अटकी पड़ी है। हमें यह समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं अचानक नहीं होती। इनके पीछे नफरत की एक लंबी और गहरी कहानी होती है। जब हम धर्म, जाति या विचारधारा के नाम पर नफरत फैलाते हैं तो पहलगाम जैसे हमलों की जमीन तैयार होती है। मेरे देशवासियों, अब समय आ गया है। सिर्फ मोबाइल के सामने संवाद बोलने, ठुमका लगाने और जय श्री राम कहने का नहीं बल्कि हाथ में अस्त्र उठाने का समय आ गया है। तभी हिंदुस्तान सशक्त और सुरक्षित बनेगा। नहीं तो ऐसे लोग हमारी जड़ों को समाप्त कर देंगे। हम अपने बच्चों को प्रेम नहीं बल्कि भय सिखा रहे हैं, बल्कि दुश्मनी की भाषा सिखा रहे हैं। यदि अब भी हम नहीं चेते तो कल का पहलगाम किसी और का घर होगा और वह आपका भी हो सकता है। भारत सरकार से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, सभी सुरक्षा एजेंसियों और न्यायिक संस्थाओं से एक नागरिक के नाते विनम्र अनुरोध है। पहलगाम जैसे हमले केवल एक स्थान या कुछ लोगों की त्रासदी नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, न्याय व्यवस्था और सामाजिक चेतना पर हमला है। हर बार हम निंदा करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पर सवाल यह है, क्या सिर्फ निंदा और मौन श्रद्धांजलि ही पर्याप्त है? भारत सरकार से यह निवेदन है, आप जो भी कठोर कदम उठाएंगे हम आपका समर्थन करेंगे। हम भूखे प्यासे रह लेंगे लेकिन यह अपमान नहीं सहेंगे। हमारा अनुरोध है कि इस हमले को किसी फाइल में बंद कर भूल न जाएं, बल्कि इसे एक उदाहरण बनाएं कि भारत हर जीवन की कीमत जानता है और हर निर्दोष के लिए न्याय दिलाने का साहस रखता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग दीमक की तरह होते हैं। यदि समय पर उनका वैक्सीनेशन ना किया जाए तो ये पूरा देश खोखला कर देंगे। ऐसी घटनाएं केवल कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। अब समय आ गया है कि व्यवस्था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है, कृपया एक दूसरे पर आरोप न लगाएं। अब साथ खड़े होने का समय है। ये केवल पहलगाम में गोली का शिकार हुए 27 लोग नहीं बल्कि वे मूल निवासी भी हैं जो पर्यटकों पर निर्भर थे। उनकी भी हत्या हुई है। यदि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो कृपया इन्हें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।